हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की। सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, प्लीज गाइड करें। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं ये। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप पहले भी आ रहा था, बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया हुआ था, तो ये एनर्जी वापस से आई है, मतलब इसका मेन रोल है, बहुत महत्व रखती है ये एनर्जी, ये कार्ड अप्रैल के इस मंथ में आप लोगों की रीडिंग में इसका महत्व स्थान रहेगा। ओके तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन और क्वीन ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है द मून और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सन या मून दोनों का, सन और मून दोनों का कार्ड्स आया हुआ है, सिक्स ऑफ कप आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, हर्मिट आया हुआ है। और ये सारे कार्ड्स मिलकर बता रहे हैं कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, या तो फिर आपको रियलाइज होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या तो काफ़ी समय से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चली आ रही है और इस जर्नी में आगे कुछ थोड़ा सा एक्टिव रहने वाले हैं कुछ अप्रैल के मंथ में। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी को लेकर भाग्य साथ दे रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कुछ नए रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके रिश्तों में और थोड़ी सी समझ मजबूती आ रही, क्योंकि मजबूती तो होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जीवन में जो है थोड़ी सी स्टेबल नहीं रहता कनेक्शन, ऑन ऑफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, और थर्ड पार्टी वाली सिचुएशंस रहेंगी। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई इंसान हो, सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी रहती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अप्रैल का मंथ आपके लिए काफ़ी गुड लक लेकर आ रहे हैं, रिश्ते आप लोगों के मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिश्ते में थोड़ी स्थायित्व आता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है,
एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मतलब जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है आपकी, और आपकी तरफ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। अगर ऑन ऑफ वाली कंडीशन है तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन मोड पे हैं, बातचीत बंद है, या कंफ्यूजन है, उदासी है, डर है किसी प्रकार का, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा दूर हो रही हैं। और कुछ नई आपके रिश्तों में कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। आपके जो आप लोग जो विश कर रहे हैं शायद मिलने का या बात करने का या मुलाकात हो जाए या आपके रिश्ते और बेहतर हो जाए या ये रिश्ता एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, तो ये चीज़ें होने की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे होंगे, एक दूसरे के ख्यालों में भी बहुत ज़्यादा डूबे हुए रहेंगे। लेकिन जो अंदर मन में डर है, शंका है, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा से परेशान कर सकती हैं। तो अगर आप लोग बहुत दृढ़ निश्चय होकर इस कनेक्शन को चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है काम करना होगा अपने मन के डर पर। जो मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, ऑन ऑफ की कंडीशन आ जाती है, ईगो आ जाता है बीच में, या आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली, समाज, परिस्थितियों से घबराते हैं, या आपका अपने डिवाइन पर ही भरोसा नहीं है, या अपने कनेक्शन पर ही भरोसा नहीं है, तो इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप पर, इस कनेक्शन पर और डिवाइन पर भरोसा करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप दोनों के रिश्ते मजबूत होते जाएंगे। देखिए मजबूत तो रहते ही हैं, क्योंकि ये तो जन्मों का रिश्ता है, तो वो मजबूत ना हो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, धरातल पर अगर कहा जाए तो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं उन्हें नज़र बहुत लगती है उन, और वैसे ही ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है उसमें जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आगे बढ़े या मजबूती से आगे बढ़े या यूनियन हो, क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी में सीखा है वो ये है कि जब भी ट्विन फ्लेम यूनियन होता है या दोनों साथ होते हैं, मतलब स्पिरिचुअली भी साथ हो, चाहे आप हारमोनियस यूनियन भी होता है, तो जैसे दोनों की एनर्जीज स्थिर होती है, साथ में रहती है, स्पिरिचुअल लेवल पे ही क्यों ना हो या विचारों के लेवल पे ही क्यों ना हो, एनर्जी लेवल पे दोनों जब साथ होते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज उत्पन्न होती है, जो कि शायद आप ये समझ लीजिए कि आपके आसपास आपके स्वयं की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके आसपास के वातावरण के लिए भी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भरती है, और सामाजिक स्तर पर भी बदलाव, ऐसे बदलाव होते हैं जो मानव जीवन के लिए या प्रकृति के लिए या यूनिवर्स के लिए बेहतर होते हैं। अब जैसे अगर आप ये कहें तो लोग उस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी की ऊर्जा इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती कि यूनिवर्स में बदलाव आए, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे ही सही बदलाव होते हैं। भले वो लोगों की नजरों में ना आए, ये एकदम से उभर कर ना नजर आए, लेकिन हाँ वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव जो है समाज पर, परिस्थितियों पर, वातावरण पर पड़ता है। तो इसलिए जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती, मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा की दुश्मन होगी ना। तो इसलिए जब नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी नहीं चाहती हैं कि यूनियन हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोल लेवल पे यूनियन हो चाहे फिजिकल लेवल पे यूनियन हो, क्योंकि जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, जैसे दो छोटी छोटी अगर दिए की लो लव होती है, उन्हें वो अलग अलग बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन जब दोनों जुड़ जाती हैं तो उनकी लौ तेज हो जाती है, उसमें अधिक गर्मी होती है, अधिक ऊर्जा होती है, और उसे मामूली हवाएं जो है बुझा नहीं पाती हैं। तो ये एक सीधा सिंपल सा उदाहरण है, और यही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये काम करता है
कि जब दो सोल्स मिलते हैं और उनसे जो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि बहुत सारा अंधेरा दूर होता है। समझ लीजिए एक तरीके से ये नकारात्मक ऊर्जाएं कमजोर पड़ती हैं उस ऊर्जा के सामने। तो इसलिए नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही उस ट्विन फ्लेम जर्नी के अगेंस्ट होती है, इसलिए वो बहुत सारे परेशानियां खड़ी करती हैं, लोगों के विचार ऐसे कर देती हैं कि वो यूनियन ना हो सके, हारमोनियस यूनियन ना हो सके, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अगर मैं कहूँ तो बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन हाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं चाहती हैं, इसलिए नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपनी ऑरा लॉक करके रखिए और मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए। अपनी ऊर्जा को जितना ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, और अपने कनेक्शन पे 100% आपको विश्वास होना चाहिए, डिवाइन पे 100% विश्वास होना चाहिए, तो ही इस कनेक्शन में आप सफल हो सकते हैं। वरना नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आपको जीवन भर झेलना होगा, ये उसका सामना तो आपको जीवन भर करना ही पड़ेगा। इसीलिए शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं और सभी कोई अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि जो लोग फैमिली, मैंने बहुत सारे देखे, मतलब फैमिली भी अगर सपोर्ट में हो तो अचानक से वो अगेंस्ट हो जाती है। इस तरह की कंडीशन भी होती है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने इनर वर्क कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, या फिर मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा अपनी ऑरा को और मजबूत बनाइए ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम पड़े, और अपने इस डिवाइन कनेक्शन पे आपको 100% भरोसा रखिए। और साथ ही साथ जो है डिवाइन पे आपको भरोसा रखना है कि अगर कोई भी परिस्थितियां बनती है तो आपको आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि ये डिवाइन कनेक्शन है और ये कनेक्शन कहीं टूट नहीं सकता, कहीं खो नहीं सकता। कभी ना कभी डिवाइन टाइमिंग आने पर ये कनेक्शन पूरा होगा। तो इस तरह के विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तो ये कनेक्शन बेहतर होगा। तो ये तो थी कि उन लोगों के लिए बात जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं यहाँ से एनर्जी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में जनरल रीडिंग बताऊंगी बाकी सामान्य लोगों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज सेंट्रल गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी। प्लीज सेंट्रल गाइड करें। नंबर 15 एप्रिशिएशन, नंबर 33 डोर टू रोमांस, नंबर 2 जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 11 कॉर्नकोपिया एंड नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। सन और मून के साथ मुझे ये महसूस हुआ। अच्छा चलिए, अब मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम वाली स्थिति में और कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है अप्रैल का मंथ में अब भाग्य आपका साथ दे रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है और ये नई शुरुआत आपके लिए गुड लक लेके आ रही है। अगर ये आपके नए कैरियर हो या फिर कैरियर को लेकर नया कुछ है, या आप बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, या कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ नया करना चाहते हैं, या आप फॉरेन में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता खुल रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और गुड लक के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी नई शुरुआत आप करने वाले हैं अप्रैल मंथ में, ये काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन हाँ, इस पर एक आपके मन का डर, भय, संकोच, आत्मविश्वास की कमी का साया पड़ा रहेगा, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है।
जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितनी क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो करियर करियर के लिए अगर देखूं तो बहुत अच्छा है अप्रैल का मंथ, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उन सारी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंथ खत्म होते होते आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। नाम और प्रसिद्धि भी मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। मतलब आपकी जो योग्यताएं हैं वो लोगों की नजरों में आएगी, और उससे जो है आपकी तारीफ भी होगी, प्रशंसा होगी, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही, ये यहाँ पे ये है। नया रास्ता कुछ अगर ढूंढ रहे हैं, कोई नया रास्ता सोच रहा है, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, या कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, तो वो उपाय मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अपने मन के डर पर आपको काम करना होगा। जो भी संकोच है, भय है, मन है, या सपने आपको डरा रहे हो, तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, या तो फिर ये स्पिरिचुअली ग्रोथ को बता रहे हैं यात्रा, या तो फिर कोई यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यात्राएं बहुत अच्छी रहने वाली है, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, या फैमिली के साथ यात्राएं होंगी, या अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए यात्राएं होंगी। ये यात्राएं शुभ होती हुई नजर आ रही है। और किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो इस यात्रा के दौरान आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, या नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, दोनों की ही संभावना है। और मैरिज के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। डोर टू रोमांस खुल रहा है, ओपन हो रहा है, इसका साफ मतलब है जीवन में प्यार आएगा। अब या तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है। मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं, और बेबी के बर्थ के भी चांसेस बन रहे हैं जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन में। तो जीवन में एक स्थायित्व आता हुआ, स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, और रिश्ते में खूबसूरती और प्यार, स्थायित्व, ये सारी चीजें मुझे साफ नजर आ रही हैं। कुछ क्लियरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्तों में क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करके इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ अप्रैल के इस मंथ में। फीलिंग्स डेवलप होंगी, फीलिंग्स बहुत हाई भी रहेंगी, इमोशंस पर थोड़ा सा ओवरफ्लो होंगी, तो उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है मुझे। हेल्थ इशू में सिर्फ वही है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी प्रकार का सैड वाली फीलिंग से आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश करना है। वैसे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी बनने वाली है, लेकिन जीवन है, जीवन चक्र में चलते रहती है अप्स एंड डाउन्स। तो थोड़ी सी भी छोटी मोटी भी बात ऐसी हो जाए तो उनसे घबराने की, या उनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचने की जरूरत है। यहाँ पे व्यापार व्यवसाय के लिए अप्रैल का मंथ काफी बेहतर है। प्यार और रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। जितनी भी मेहनत, मुझे यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि जितनी भी आप मेहनत करेंगे ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अगर कोई बाधा आएगी ना, तो वो सिर्फ आपके मन की आत्मविश्वास की कमी की वजह से, या मन के डर की वजह से, संकोच की वजह से, या नाउमीद हो जाने की वजह से, ये सारी एनर्जी थोड़ी सी परेशान करेंगी एक तरीके से, खासकर न्यू मून के टाइम पे। जैसे कि आज है अमावस्या, तो अभी थोड़े दिन हो सकता है कि आप थोड़े से उदासी महसूस करें, दुखी महसूस करें, या मामूली सी बात पर आप रो दें, या कंफ्यूज हो जाएं, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दें। ये चीजें हो सकती हैं, या एकदम
बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत दुख महसूस कर सकते हैं, पुरानी बीती हुई बातें याद आकर आपको बहुत दुखी कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। तो इस सब से बचने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें, ताकि आपके मन को स्थिरता मिले और इस तरह की जो ऊर्जा है ये आपसे थोड़ी सी दूर हो। जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। खुशियां बहुत सारी आ रही हैं आपके जीवन में। सन का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और आपके जीवन में जैसे सूर्य के आने से उजियाला हो जाता है, वैसे ही इस अप्रैल के इस मंथ में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होकर आपके जीवन में उजियाला आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अप्रैल मंथ की। हाँ, थोड़ी सी मैंने जो कहा, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, जो कि मून कार्ड को ही बता रही है कि जैसे मून कार्ड में मन हताश निराश होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग मतलब जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन चीजों को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितनी क्लियरिटी रखेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी जल्दी जो है नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होंगी। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या जवाब देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज हैं ये हम चेक करेंगे। नंबर 6 बहुत महत्व रखता है इस मंथ। आप तो ये नंबर आपके मूल्यांक भाग्यांक हो सकते हैं। नंबर 10 आपके लिए बहुत महत्व रखेगा। नंबर 9 भी बहुत महत्व रखेगा। हो सकता है आप लोगों को नंबर 666, 333, 69 ये सब नंबर्स रिपीटली नजर आए। तो उस वक्त जब भी इस तरह के नंबर्स आपको नजर आते हैं तो अपने विचारों को देखिए कि उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं या कौन से नए आइडियाज आते हैं, क्योंकि नंबर्स के द्वारा ही एंजल्स आपको नए आइडियाज देते हैं, नए रास्ते सुझाते हैं और आपके इस क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। हो सकता है अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत दिनों से फंसे हुए हो और अचानक आपको घड़ी में नंबर 69 नजर आए, नंबर 11 नजर आए, 333 नजर आए, 666 नजर आए, ये इस तरह के अन्य कोई नंबर नजर आए और उसी वक्त आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले, लेकिन हो सकता है कि अगर आप ध्यान ना दें तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग से निकल जाए, क्योंकि वो जो बिल्कुल जैसे एक सेकंड को जुगनू चमकता है ना, एक सेकंड से भी कम समय लगता है जब जुगनू चमकता है, ब्लिंक करता है, तो वैसे ही एंजल्स भी आपको जो साइन देते हैं वो बहुत ही हल्का सा साइन होता है। अगर मतलब आपने उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो वो फिर निकल जाता है। तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है कि मौके पे चौका मारने वाली बात हो जाती है। तो आपको उस चीज पे फोकस करना है। प्लीज एंजल गाइड करें। रिमेन पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर होगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, हर वक्त पॉजिटिव रहें। आस्क योर एंजल्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में है, किसी दुविधा में है, किसी परेशानी में है, किसी उलझन में है, तो अपने एंजल से बात करें। और एंजल से बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंट्यूशन के द्वारा ही एंजल्स आपके क्वेश्चंस के, आपकी समस्याओं का हल देते हैं। यस का कार्ड है, तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब यस है। और यहाँ पे है देखिए बॉटम ऑफ दैट एक अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, तो आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहाँ पर वैसे भी कॉर्नकोपिया का नंबर कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटीज को बता रहे हैं, गुड लक को बता रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून तो गुड लक का ही कार्ड होता है, भाग्य साथ दे रहा है आपका, आपके पक्ष में है भाग्य। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है ये कि इस अवसर का फायदा उठाएं और आपके जीवन में आपके जो भी गोल हैं वो पूरा करें, आगे बढ़ें और जहाँ जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं जिस भी क्षेत्र में, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। चलिए गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें।
टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग का भी समय है, अपने सोल को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, अपनी बॉडी को हील करना है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का भी कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो न्यू लव की एंट्री हो सकती है या आपके रिश्तों में कुछ नयापन आ सकता है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, रिश्तों में मजबूती आती हुई नजर आ रही है और रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ओके, बस घर से When it's rain, look for rainbows. When it's dark, look for stars. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी परिस्थितियां हो, अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। किसी चीज को, किसी डर को, किसी भय को, किसी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्विट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। ये मैंने पहले ये भी वही मैसेज है कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और आपका इंट्यूशन जो आपको कहता है, आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सोल आपको आपका रास्ता चुनने में, आगे बढ़ने में या आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में काफ़ी मदद करेगी। तो अपने सोल की भी सुननी है। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्शियस। तो कुछ स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो जरूरी नहीं कि हर वक्त यूनिवर्स आपको खुशियां दे, अच्छे अवसर दे, हंसने मुस्कुराने का वक्त दे। कुछ लेसन्स भी मिलते हैं, कुछ आपके लिए टफ सिचुएशन भी बनाते हैं यूनिवर्स, ताकि आपकी सोल अवेकन हो सके, आगे बढ़ सके और अपनी स्पिरिचुअली जर्नी को और आगे बढ़ा सके। क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ, थोड़े से किसी किसी के लिए तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की ही बात है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो भी ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है, सोल की अवेकनिंग की जर्नी है। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलवाया जाता है। और बहुत सारे जो ट्रिगर मिलते हैं सिर्फ इसीलिए मिलते हैं ताकि आपकी सोल की अवेकनिंग हो सके, सोल की ग्रोथ हो सके। That everyone with treat everyone with kindness and respect, even those who are rude to you, not because they are nice but because you are। तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं वैसे बने रहें। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए, दूसरे चाहे कितना भी बुरा करें, आपको उन दूसरों के जैसा बुरा नहीं बनना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं और कहना चाहूंगी इस कार्ड के साथ कि यदि आप गुलाब का फूल हैं, ठीक है, तो आप हमेशा खुशबू देंगे, रंगत देंगे, लोगों को खुशी देंगे, लोगों को प्यार देंगे। अब बदले में अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन गुलाब के फूलों को तोड़ लेते हैं, मसल कर फेंक देते हैं, तब भी आप अपनी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। जो गुलाब होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जो इंसान उसको मसल कर फेंक देता है, उसके हाथों में रंगत रह जाती है गुलाब की, उस गुलाब की खुशबू घंटों तक उसके हाथों में रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये गुलाब की अच्छाई है। जो व्यक्ति बुरा है उसको उसके बुरे कर्मों का तो फल मिलेगा, लेकिन गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि मैं, अगर कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ रहा है, मुझे मसल रहा है, तो मैं उसे कांटे की तरह चुभूं। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि महकना, खुशी देना, प्यार देना गुलाब का स्वभाव है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उस बुरे व्यक्ति के लिए आप अपना अच्छा स्वभाव बिल्कुल भी ना बदलें। क्योंकि अगर बुरा व्यक्ति बुरा करता है तो उसके बुरे कर्मों का फल ईश्वर देंगे। अगर आप उसके बदले में अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा स्वभाव दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो उस प्यार, रिस्पेक्ट और अच्छे स्वभाव के लिए आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ये अपने अपने कर्मों की बात होती है।
तो किसी और के बुरे कर्मों के लिए अपना कार्मिक अकाउंट खराब नहीं करना है आपको, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में अगली किसी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।